सुप्रभात हिमाचल। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में इस साल डेंगू के 1493 मामले, विभाग का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में इस साल 16 सितंबर तक 1493 लोगों को डेंगू की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीमारी पर काबू पाने के लिए 8,395 लोगों के सैंपल लिए गए। सोलन में सबसे ज़्यादा 1,409 लोगों में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। इसके अलावा हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और ऊना जिले के अस्पतालों में भी मामले दर्ज किए गए। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 2 आरोपियों का कांगड़ा कोर्ट में आत्मसमर्पण। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में 2 आरोपियों ने कांगड़ा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। किसी संस्थान में कोचिंग देने वाले विनीत कुमार निवासी शंकरपुर मुंगेर बिहार और वेद प्रकाश निवासी राम बिग्गा कुंड आथवन डिग्री नालंदा बिहार पुलिस की वांटेड सूची में शामिल थे। दोनों ने पुलिस भर्ती का लिखित पेपर अभ्यर्थियों को बेचा था। वहीं पुलिस अधीक्षक खुशहाल चंद शर्मा ने बताया कि आरोपी एक संस्थान में कोचिंग देते थे और वहीं से उन्होंने पुलिस भर्ती का पेपर अभ्यर्थियों को बेचा था। पिछले कल उन्हें कांगड़ा में न्यायाधीश शिखा लखनपाल की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस संदर्भ में आईओ पुष्पराज ने बताया कि पुलिस आरोपियों से पेपर खरीदने और उसे आगे किस किस को बेचा है, इसके बारे में अब जानकारी हासिल की जाएगी। दोस्त की हत्या कर नाले में छिपाया शव, पुलिस ने 45 दिन के बाद किया बरामद। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के उपमंडल सरकाघाट क्षेत्र के चंदेश में कबाड़ का काम करने वाले लापता कारोबारी जगदीश चंद 36 वर्षीय निवासी रोपड़ी डाकघर गहरा सरकाघाट का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं सरकाघाट से 45 किलोमीटर दूर मंडी और बलह थाना की सीमा पर जगदोहल नाले में कारोबारी का शव क्षत विक्षत हालत में मिला है। पुलिस को कारोबारी के लापता होने के करीब 1.5 महीने बाद यह कामयाबी मिली है। दूसरी ओर पुलिस के अनुसार आरोपी चंदेश निवासी दोस्त बालम राम 25 वर्षीय ने जगदीश को मौत के घाट उतार दिया। गाड़ी में शव ले जाकर जगदोहल नाले में पत्थरों के बीच छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कत्ल और अपहरण की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 450 करोड़ की सहकारी सभा, खाते में मात्र 600 रुपए, पदाधिकारियों ने डकाली खाता धारकों की जमा पूंजी। दनंगल सलांगड़ी सहकारी सभा में वित्तीय अनियमितताओं के गबन की राशि बढ़ सकती है। बीते वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 74 लाख का गबन पाया गया है। अक्टूबर की ऑडिट रिपोर्ट भी जल्द आएगी, इसमें गबन राशि और अधिक बढ़ने के आसार हैं। सहकारी सभा के पदाधिकारियों ने 250 खाता धारकों की जमा पूंजी डका ली है। हालात यह है कि 450 करोड़ की सहकारी सभा के खाते में महज 600 रुपए की राशि शेष बची है। उधर गबन के मामले में विजिलेंस ने सभा के सचिव सहित प्रधान, उप प्रधान, कोषाध्यक्ष आदि 5 पदाधिकारियों के खिलाफ गबन का केस दर्ज किया है। लेकिन खाता धारकों को जमा पूंजी की चिंता सता रही है। गबन मामले को लेकर बनाई गई संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष एवं खाता धारक श्याम चंदेल के खाते में 7 लाख, अशोक कुमार के 18 लाख और रजनी के 10 लाख की बड़ी राशि सभा के पास जमा है। आचार संहिता के बीच करवा दी धाम, मंत्री भारद्वाज भी पहुंचे, नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता के बीच महिला भाजपा नेता की ओर से पिछले कल जुंगा में धाम का आयोजन किया गया। भाजपा नेता विजय ज्योति सेन की ओर से रखी गई धाम में कुसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं मंत्री सुरेश भारद्वाज भी पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताने के बहाने करवाए गए आयोजन में पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, पूर्व मंत्री रूपदास कश्यप समेत सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। वहीं निर्वाचन आयोग के मुताबिक आचार संहिता के बीच इस तरह के आयोजन नहीं करवाए जा सकते। सूचना मिलते ही जिला निर्वाचन आयोग भी हरकत में आया और प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज को नोटिस जारी कर दिया। उनसे 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। नियमों का उल्लंघन होने पर ऐसे आयोजन का पूरा खर्च प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाता है। हाईकोर्ट की टिप्पणी पर जागी हिमाचल सरकार, बायोमेट्रिक से हाजिरी अनिवार्य। सुनवाई के लिए देरी से पहुंचने पर शिक्षा विभाग के अफसरों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के तल्ख होने के बाद प्रदेश सरकार ने बायोमेट्रिक मशीनों से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। पिछले कल देर शाम मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों सहित विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। कंट्रोलिंग अधिकारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोताही बरतने वाले अधिकारियों को नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के लिए भी चेताया गया है। चहेतों की नौकरी नियमित करने पर एचपीयू शिमला के रजिस्ट्रार को किया तलब।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में नियम ताक में रखकर चहेतों को नियमित करने के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्रार को तलब किया है। मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश संदीप शर्मा ने पाया कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत एचपीयू में सैकड़ों नियुक्तियां की गईं। इतना ही नहीं, उन्हें नियमित करने के बाद विश्वविद्यालय के विभागों में उस समय भेजा गया जब पद खाली नहीं थे। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित की गई है। कोर्ट ऑर्डर पर टेट में डाले बीएड। जेपीटी के टेट में बीएड को भी पात्र घोषित करने के फैसले के खिलाफ एक तरफ जेपीटी प्रशिक्षु प्रदेश भर में कक्षाओं का बहिष्कार कर नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव आचार संहिता के कारण सरकारी अमला इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा। इस बीच एक तरफ जहां स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की गाड़ी का घेराव हुआ है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा सचिव दिवेश कुमार ने भी इस पूरे मामले में स्थिति साफ की है। इससे पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सुरेश सोनी ने भी कहा था कि वो सिर्फ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करने की संस्था है। उन्हें जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कहा इस बारे में वही किया गया है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग के सचिव दिवेश कुमार ने बताया कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में यह बदलाव इसलिए करना पड़ा क्योंकि कोर्ट से इस बारे में आदेश थे। पहले जब ये ऑर्डर आए होंगे तो इन्हें चुनौती नहीं दी गई, क्योंकि वर्तमान में इन आदेशों पर किसी भी कोर्ट से रोक नहीं लगी है, इसलिए इन्हें लागू करना पड़ा। हिमाचल में बिना पंजीकरण एनटीटी करवा रहे शिक्षण संस्थान, शिक्षा निदेशालय से मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश में बिना पंजीकरण करवाए गए निजी शिक्षण संस्थान नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी करवा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती से पहले इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। शिकायतें मिलने के बाद राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत में यह मामला पहुंच गया है। अगले सप्ताह आयोग की अदालत में इस बाबत सुनवाई होगी। वहीं आयोग ने मामले को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से भी जवाब तलबी की है। वहीं आयोग के पास पहुंची शिकायतों के अनुसार प्रदेश में बीते कुछ समय से सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम एमएसएमई के तहत कुछ बाहरी राज्यों की कंपनियों ने प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों के साथ एमओयू किए हैं। आजाद प्रत्याशी केएल ठाकुर बोले, उसी दल को समर्थन दूंगा जो ओपीएस करेगा लागू। भाजपा से बगावत करके नालागढ़ से बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने कई बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट की है। पिछले कल सुबह फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने साफ किया कि जीत मिली तो ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने वाले दल को ही उनका समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो खुद एक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे में वो जानते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मियों के लिए जीवन यापन में कितनी मुश्किल हो जाती है, इसलिए ओपीएस लागू करना जरूरी है। कहा कि अब उन्हें मतगणना का इंतजार है क्योंकि जनता का उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिला है। कहा कि चर्चा यह भी है कि मेरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात हुई है, यह सरासर कोरी अफवाह है। कहा कि अपने घोषणा पत्र में किए वादों को जीतने के बाद तेजी से पूरा किया जाएगा। बैकडेट से नियमितीकरण लाभ बदलेगी टीजीटी कैडर की वरिष्ठता सूचियां। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8 साल अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले टीजीटी का बैकडेट से नियमितीकरण के सभी लाभ मिलेंगे। प्रदेश हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने 50 कर्मचारियों की लिस्ट जारी की है जिन्हें यह लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद अब कुल 50 शिक्षकों को 20 दिसंबर 2008 के बजाय अब 1 जनवरी 2007 से नियमित किया जाएगा। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।